हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। हम लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने क्या किया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करते हैं। उस चैप्टर में हमें 8 चैप्टर में हमें डायरेक्ट हमें क्वेश्चन गिवन होता था, हमें उसको सीधा सॉल्व करना होता था। बट हमें 9 चैप्टर में क्वेश्चंस गिवन नहीं होंगे डायरेक्ट, हमें एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन होंगे। मतलब हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या आता है इसमें, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसमें इतना खास इंट्रोडक्शन देने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिक सब कुछ पढ़ चुके हैं 8 चैप्टर में। फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये पढ़ चुके थे हम लोग। P अपॉन एच हमारा साइन होता है, B अपॉन एच हमारा कॉस होता है, P अपॉन बी हमारा टैन होता है। और हमारी जो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किस पे बेस होती है, राइट एंगल पे बेस होती है। 8 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, 9 चैप्टर में भी हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे सभी के सवाल हमारे किस पे बेस होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 90 डिग्री के साथ जो एंगल होता है वो हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ये तो काफी बेसिक है और हम पढ़ भी चुके हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, साइन कॉस टेन। यही 3 टर्म्स है जो बहुत ज्यादा रिपीटेशन में क्या होंगी, यूज होंगी। इनके जो रेसिप्रोकल है वो बहुत ही रेयर यूज होंगे या यूज होंगे भी नहीं। बट हमें इन तीनों की वैल्यूज जो है बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं हो पाती है तो मैंने आपको 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में इसको बनाने का तरीका भी बताया था कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। हमें टेबल को यूज करना बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा जो टेबल है वही सबसे ज्यादा यूज में आएगा। ठीक है, चलिए इसकी कुछ टर्म्स करते हैं हम लोग आगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आती है लाइन ऑफ साइट। The line is drawn from the eye of the observer to the point on the object viewed by the observer। मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जो इस बिल्डिंग को देख रहा है। तो जहां भी वो देखेगा, चाहे वो यहाँ देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, कहीं भी वो देखेगा, जहां पर वो देखता है जो वो लाइन बनती है वो कौन सी लाइन होती है, लाइन ऑफ साइट। तो वो यहां से यहाँ पर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, हमारी लाइन ऑफ साइट। यानी जो ऑब्जर्वर है अपने ऑब्जेक्ट को देखता है, वो लाइन जो बनती है वो होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। A line is a distance between the observer and the object। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, और ये हमारा ऑब्जर्वर है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा ये क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहां पर हमारा ऑब्जर्वर देखता है वो लाइन होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिन दोनों टर्म्स का आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चंस में ये टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रही होंगी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ द साइड। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल होता है। क्योंकि ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। बट इफ द लाइन इज अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है वो ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ऑब्जर्वर और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट, ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये मेरी बिल्डिंग है
और यहाँ से ये ऊपर की तरफ देख रहा है और उनके बीच का ये डिस्टेंस है। तो ये वाला एंगल जो बना है ये क्या है, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही देखेगा, कभी वो नीचे भी देख सकता है। तो ये क्या होता है, इससे ये ऑब्जर्वर है, ये बिल्डिंग है, बट वो ऊपर से लेकर बिल्डिंग को नीचे देख रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऑब्जर्वर हमारा ऊपर से लेकर नीचे देखता है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो क्या होता है, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो इन टर्म्स हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या होती हैं। ओके, आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।